बाल ठाकरे का नया दांव प्रधानमंत्री के लिए उछाला। सुषमा स्वराज का नाम सामने में दिया इंटरव्यू। सुषमा को बाल ठाकरे ने बताया सबसे काबिल उम्मीदवार, कहा बीजेपी में सबसे होशियार नेता है सुषमा। ठाकरे बोले सुषमा है प्रधानमंत्री पद के लायक, वही है पसंदीदा उम्मीदवार। बाल ठाकरे ने दिया बयान, उन्हें है पूरा भरोसा, प्रधानमंत्री के रूप में जबरदस्त काम करेंगी सुषमा। शिवसेना के संजय राउत ने कहा बाल ठाकरे ने रखी मन की बात, पार्टी नहीं करती उनके बयान पर चर्चा। शरद यादव ने जताई ठाकरे के बयान पर आपत्ति, कहा एनडीए तय करेगा उम्मीदवार का नाम। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान, अपनी कलह छुपाने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं बाल ठाकरे। शिरोमणि अकाली दल के नेता नरेश गुजराल का बयान, काबिल नेता है सुषमा लेकिन चुनाव के वक्त तय होगा उम्मीदवार। लालू यादव ने बाल ठाकरे के बयान पर ली चुटकी, कहा बीजेपी में एक और नेता बना, प्रधानमंत्री इन वेटिंग। कांग्रेस नेता गिरिजा व्यास ने कहा कांग्रेस ही आएगी सत्ता में, सपने देख रही है बीजेपी। कांग्रेस के जगदम्बिका पाल का बयान, अंतरकलह से उबर नहीं पा रही बीजेपी, नहीं तय कर पा रही उम्मीदवार का नाम। बीजेपी नेता बलवीर पुंज ने बाल ठाकरे के बयान का किया स्वागत, कहा हमारी पार्टी में कई योग्य उम्मीदवार। बलवीर पुंज ने गांधी परिवार पर साधा निशाना, कहा बीजेपी किसी एक विशेष परिवार पर निर्भर नहीं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सीपी ठाकुर का बयान, कहा सहयोगी दलों को अपनी राय रखने का पूरा हक। सीपी ठाकुर ने सुषमा को बताया कद्दावर नेता, कहा सही वक्त आने पर बीजेपी लेगी फैसला। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का ठाकरे परिवार पर निशाना, कहा ठाकरे महाराष्ट्र में घुसपैठिए। लालू यादव ने कहा दिग्विजय सिंह ने ठाकरे परिवार के खिलाफ दिए सबूत, अब महाराष्ट्र से निकले ठाकरे। लालू ने कहा मुंबई हमारी आर्थिक राजधानी, बिहार के लोगों को वहां रहने और काम करने का पूरा हक। लालू ने मुंबई में रह रहे बिहार के लोगों को बताया मेहनती, कहा हमारे लोग वहां काम करते रहेंगे। दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर हमला, कहा पार्टी बिहार और यूपी को लेकर शिवसेना और एमएलएस के स्टैंड पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। सरकार पर सिर भर के योग गुरु रामदेव, कहा हमारे खिलाफ हो रही है साजिश। 2007 से हमारे गुरु लापता, उन्हें खोजने के बजाय मुझ पर लगाए जा रहे हैं आरोप। दिग्विजय सिंह के खिलाफ रामदेव का भड़का गुस्सा, कहा कांग्रेस के गैर जिम्मेदार महासचिव का नाम भी नहीं लेना चाहते। रामदेव का दिग्विजय सिंह पर निशाना, कहा घिनौनी बात करते हैं कांग्रेस महासचिव। योग गुरु रामदेव का आरोप, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करती है सरकार। यूपी के बेरोजगारों का खत्म हुआ इंतजार, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 10,500 लोगों को बांटा भत्ता। 25 से 40 साल के बीच के नौजवानों पर मेहरबान हुई सरकार, हर महीने दी जाएगी 1,000 रुपए की रकम। समाजवादी पार्टी ने अपने सबसे बड़े चुनावी वादे पर किया अमल, मुलायम सिंह की मौजूदगी में हुआ आयोजन। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने की बड़े बदलाव की तैयारी, 8 जोन में बांटा जाएगा पार्टी का संगठन। वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को मिल सकती है नई जिम्मेदारी, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद के साथ रशीद मसूद का भी नाम। प्रेसिडेंट प्रणब ने किए तिरुपति के दर्शन, बालाजी के मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन। तिरुमला मंदिर में महामहिम का भव्य स्वागत, पूजा के बाद पुजारियों ने दिया प्रसाद और आशीर्वाद। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार तिरुपति पहुंचे प्रणब, वेद पाठशाला और पद्मावती मंदिर के भी किए दर्शन। दक्षिण भारत में 2 दिन के दौरे पर गए हैं राष्ट्रपति, कल चेन्नई में मद्रास हाईकोर्ट के 150वें स्थापना दिवस में की शिरकत। प्रणब ने न्यायिक सक्रियता पर न्यायपालिका को दी नसीहत, कहा अदालतें रखे अपने हदों का ख्याल। अब भी खत्म नहीं हुआ नोएडा एक्सटेंशन का टेंशन, अपनी मांगों को लेकर किसानों ने फिर किया जमकर हंगामा। बिल्डरों के खिलाफ भड़का किसानों का गुस्सा, कई जगह पर जबरन निर्माण कार्य बंद कराया। नाराज किसानों ने प्राधिकरण और बिल्डरों के खिलाफ जमकर की नारेबाजी।
किसानों का नोएडा एक्सटेंशन गोल चक्कर के पास धरना प्रदर्शन, नाराज किसानों ने किया चक्का जाम। मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे इलाके के किसान, बिल्डरों की फिर बड़ी मुसीबत। तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु केंद्र पर बढ़ा तनाव, विरोध प्रदर्शन के लिए आसपास के गांव से निकले हजारों लोग। पुलिस ने बातचीत के लिए आंदोलन के 2 नेताओं को दिया न्योता, लेकिन समर्थकों ने किसी समझौते से किया इनकार। आंदोलनकारी बंद करवाना चाहते हैं परमाणु ऊर्जा केंद्र का काम, न्यूक्लियर हादसे का जता रहे हैं खतरा। कुडनकुलम परमाणु केंद्र की सुरक्षा में 4000 से ज्यादा जवान तैनात, आंदोलनकारियों की हो सकती है गिरफ्तारी। कुडनकुलम प्लांट में जल्द भरा जाना है ईंधन, आंदोलनकारियों की जिद, नहीं चालू होने देंगे परमाणु ऊर्जा केंद्र। अंतरिक्ष में भारत ने लगाया शतक, इसरो ने कामयाबी से लॉन्च किया 100वां स्पेस मिशन। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सुबह 9:51 पर हुई लॉन्चिंग, प्रधानमंत्री भी बने ऐतिहासिक लम्हों के गवाह। 100वें मिशन की कामयाबी पर प्रधानमंत्री ने इसरो को दी बधाई, कहा दुनिया के सामने ऊंचा हुआ भारत का सिर। PSLV C-21 से हुई लॉन्चिंग, अंतरिक्ष में भेजा गया फ्रांस का स्पॉट-6 और जापान का छोटा उपग्रह पाइसेरस। फ्रांस का सैटेलाइट इसरो के रॉकेट से जाने वाला सबसे भारी विदेशी उपग्रह 715 किलो का है स्पॉट-6। प्रदेश के खंडवा और हरदा में जारी है किसानों का जल सत्याग्रह, पिछले 16 दिनों से पानी में आंदोलनकारी। बांध का जल स्तर कम करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं किसान, सरकार के खिलाफ नाराजगी। सरकार के आश्वासन के बाद भी अपनी मांगों पर अड़े हैं आंदोलनकारी, लगातार पानी में रहने से लोगों की हालत खराब। शिवराज सरकार ने स्पेशल पैकेज देने के लिए दिए संकेत, सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आंदोलन खत्म करने की अपील की। कांग्रेस सांसद अरुण यादव ने कहा मामले को लेकर राज्य सरकार गंभीर नहीं, सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की दी धमकी। राजस्थान के सिरोही में पानी की तेज धार में बही बस, ग्रामीणों ने खिड़कियों के कांच तोड़ मुसाफिरों को बाहर निकाला। हादसे के समय बस में सवार थे 40 यात्री, नदी में आए अचानक उफान के कारण पानी में बही बस। मूसलाधार बारिश के कारण गुजरात के कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात, नवसारी में डैम को खतरा। खतरे को देखते हुए करीब 50 गांवों में अलर्ट जारी, प्रशासन ने ग्रामीणों को सतर्क रहने को कहा। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में शिलावती नदी खतरे के निशान से ऊपर, कई इलाके पानी में जलमग्न। कश्मीर के शोपिया में बाढ़ में फंसी 25 जिंदगियां, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी सेना। पानी की तेज धार में फंसे 3 लोगों को बाहर निकालने में मिली कामयाबी, अब भी कई लोग की जान खतरे में। दिल्ली के कानपुर में एक तरफा प्यार में खूनी खेल खेलने वाला संख्यात, पुलिस के शिकंजे में 3 दोस्त भी गिरफ्तार। आरोपी नीरज ने लड़की के घर बोला था धावा, लड़की की मां और पड़ोसियों पर किया था जानलेवा हमला। चाकूबाजी में लड़की के पड़ोसी की मौत, मां और एक महिला अब भी अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के पाली में शिवसेना पर गुंडागर्दी का आरोप, मकान खाली कराने के लिए मचाया उत्पात। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने फेंका घर का सामान, मकान पर लगाया शिवसेना कार्यालय का बोर्ड। किराएदार को हटाने के लिए मकान मालिक ने की थी अपील, शिवसैनिकों पर लूटपाट और बदतमीजी का भी आरोप। दिल्ली पुलिस ने कापसेड़ा से बरामद की नकली नोटों की खेप, पकड़े गए 6 लोग, 4 महिलाएं भी शामिल। सरहद पार से दिल्ली में नकली नोटों की एक खेप लाए जाने का शक, दर्जी के दान की आड़ में नकली नोटों का धंधा करता था आरोपी। भोपाल में धरी गई शातिर महिला ठग, डॉक्टरी में दाखिला दिलाने के नाम पर देती थी झांसा। पुलिस ने महिला के पास से बरामद के 7 सिम कार्ड, गिरोह का एक और सदस्य भी गिरफ्तार। महिला ठग ने कई राज्यों में फैला रखा है नेटवर्क, नाम बदल बदल कर पैसे वालों को लगाती थी चूना।
मेरठ में दर्दनाक हादसे का शिकार हुआ जूनियर इंजीनियर क्रेन में फंसकर घंटों तड़पने के बाद मौत। सुभारती यूनिवर्सिटी में चल रहा था कंस्ट्रक्शन का काम, हाइड्रोलिक क्रेन के हिस्सों को जोड़ने में जुटे थे जस्कर। अमेरिका में 11 महीने के मासूम बेटे को हासिल करने के लिए भारतीय माता पिता लड़ रहे हैं कानूनी लड़ाई। 14 सितंबर को आएगा फैसला। मासूम इंद्रशीष को लेकर पश्चिम बंगाल में उसके दादा दादी भी चिंतित। अमेरिकी चाइल्ड केयर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के कब्जे में है मासूम। न्यूजर्सी में घर में पलंग से गिरने के बाद इंद्रशीष के सिर में आई थी चोट, माता पिता पर अनदेखी का लगा आरोप। दिल्ली में इंडिया गेट पर एक बार फिर बाइकर्स गैंग का हुड़दंग, कई घंटे तक सड़कों पर मचाया उत्पात। एक बार फिर बाइकर्स गैंग के सामने असहाय दिखी दिल्ली पुलिस, बाइकर्स काफी देर तक मचाते रहे हुड़दंग। दिल्ली के गोकुलपुरी में कार चोरों का खूनी खेल, छात्र के शोर मचाने पर मारी गोली। बीती रात इलाके में कार चुराकर भाग रहे चोरों का छात्र ने किया था विरोध, घायल छात्र अस्पताल में भर्ती। घटना के बाद इलाके के लोग दहशत में, पुलिस के खिलाफ लोगों में जबरदस्त नाराजगी। राजस्थान के धौलपुर में पानी की तेज धार में बही जीप, ड्राइवर की तलाश अब भी जारी। नदी पर बने पुल को पार करते समय हुआ हादसा, क्रेन की मदद से निकाली गई जीप। सोने की कीमत में रिकॉर्ड उछाल, अब 10 ग्राम सोने की कीमत 32,450 रुपए। दिल्ली के प्रगति मैदान में लगा ज्वेलरी मेला, मेले को लेकर लोगों में काफी उत्साह। मेले में हिस्सा ले रहे हैं कई जाने माने ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स, मेले में पेश किए गए अनोखे डिजाइन। प्रगति मैदान में चल रहे दिल्ली बुक फेयर का आखिरी दिन, छुट्टी का दिन होने की वजह से जबरदस्त भीड़। 9 दिनों तक चले मेले में 300 पब्लिशर्स ने लिया हिस्सा, मेले के दौरान लोगों में दिखा जमकर उत्साह। नहीं रहे श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन, अंतिम इच्छा के मुताबिक डॉक्टर कुरियन का हुआ दाह संस्कार। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वर्गीस कुरियन के निधन पर जताया शोक, कहा ग्रामीण विकास के लिए याद रखा जाएगा कुरियन का योगदान। प्रधानमंत्री ने कहा अतुल्य है देश के लिए कुरियन का योगदान। सोनिया गांधी ने कहा करोड़ों लोगों की प्रेरणा थे डॉक्टर कुरियन। कुरियन के अंतिम दर्शन को उमड़े लोग, सुबह आनंद लाया गया पार्थिव शरीर। नब्बे साल की उम्र में हुआ डॉक्टर कुरियन का निधन, बीती रात नादियाड के अस्पताल में ली आखिरी सांस। ब्रिटेन में दिखा डाइविंग का अद्भुत जौहर, 90 फीट की ऊंचाई से कलाबाजों ने पानी में लगाई छलांग। 3 नौजवान खिलाड़ियों ने दिखाया हिम्मत और फुर्ती का कमाल, जिस्म की फिरकी की तरह घुमाते हुए की डाइविंग। कॉस्टो बेल्स में हुआ रेड बुल क्लिफ डाइविंग का मुकाबला, अमेरिका के स्टीवन लोब रहे अव्वल। रूस में शनिवार को शुरू हुआ 21 देशों का एपिक सम्मेलन, हिलरी क्लिंटन सहित पहुंचे कई देशों के दिग्गज। जबरदस्त आतिशबाजी के साथ शुरू हुआ एपिक सम्मेलन, रंग बिरंगे पटाखों ने जीता सबका दिल।